हेलो कोड कुक्स। तो यारो, हर वीडियो बनाने से पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूं कि आप बिगिनर हो या मास्टर, हर कोई यहाँ से कुछ ना कुछ यूजफुल सीखे। इसलिए यारो, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। तो चलो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा, हमने ये देखा कि सिमेंटिक टैग्स क्या होता है, राइट। कि पहले कैसे हम div यूज कर रहे थे, स्पैन यूज कर रहे थे, उसको ना यूज करके हम क्यों सिमेंटिक टैग यूज करें, ये सारी चीजें देखी। कि हमने देखा कि कैसे हमने हेडर टैग बताया कि मैंने असाइड टैग क्या होता है, सेक्शन कैसे होता है, मेन होता है, फुटर होता है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अब से एक दो वीडियो और बनेंगी मेरे सिमेंटिक टैग्स पे, और सिमेंटिक टैग्स आप अब से आपके कोड की जर्नी में आप सिमेंटिक टैग्स ही यूज करोगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि सिमेंटिक टैग्स का भी हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन ये सारी चीजें तो देख ली कि थियोरेटिकली क्या होता है सिमेंटिक टैग्स, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे होता है, क्या क्या किस टैग का क्या काम है, कौन से सिमेंटिक टैग का क्या काम है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि मैंने कोड ओपन करके रखा है। एक काम करते हैं कि पहले तो मैं एक कोड डालूंगा यहाँ पे। मैंने पहले से कोड लिख के रखा है, वो यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहूँगा और इसको हम करेंगे रन। तो इस रन करने के लिए मैं करूँगा गो लाइव। लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है आज। तो चलिए लोड हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा जो भी कंटेंट था वो लोड हो गया है, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, राइट, कोड लिखा हुआ है। अब मुझे आप बताइए, ये कोड देखने के बाद आपको क्या समझ रहा है कि यहाँ पे कोड में मैंने क्या लिखा है? कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है कोड में? कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये डिव स्पैन डिव स्पैन डिव स्पैन डिव स्पैन डाल दिया, राइट। किस चीज का क्या काम है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, राइट। तो अभी ये सारी चीजें हमें समझ में नहीं आ रही थी कि भाई यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि डिव है, राइट। अभी डिव है क्या, अरे क्या है ये डिव? ये डिव क्या है? डिव के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव, डिव 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 सिर्फ डिव 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 दिख रहे, स्पैन दिख रहे। तो इसका मतलब क्या है, राइट। आपको खुद को एज एन डेवलपर समझ में नहीं आ रहा तो ब्राउजर को तो समझ में आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, राइट। ये कोड आपको खुद ही एज एन डेवलपर आपको नहीं समझ में आ रहा। आज अभी समझिए कि आपने ये कोड लिखा, आज लिखा, अगले हफ्ते आओगे, एक महीने बाद आओगे, आपको ये कोड समझेगा ही नहीं कि आपने कोड में लिखा क्या है, क्योंकि आप सिर्फ डिव डिव यूज कर रहे हो। कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि क्या है ये कोड, इस कोड का क्या सेंस बनता है, कुछ सेंस ही नहीं बनता, राइट। तो अगर आपको चाहिए कि भाई इससे आपको कोड समझ में आए एज एन डेवलपर एंड एज एन क्रॉलर को भी समझ में आए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे क्रॉलर को हेल्प होती है, मेटा डेटा मिलता है क्रॉलर को, कि हर एक सिमेंटिक टैग से कुछ ना कुछ मेटा डेटा मिलता है, राइट। तो चलिए, तो अभी हम इसको इसी कोड में हम ट्विक करते हैं कि भाई ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है, अभी इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, इस कोड को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू सिमेंटिक टैग, राइट। तो पहले तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मैं एक टैग देख रहा हूँ कि ये मेरे को काइंड ऑफ हेडर सेक्शन जैसा लिख रहा है, ठीक है। मेरे को इसको हेडर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे निकाल दूंगा, यहाँ से डिव लिखा हुआ है वो, उसको मैं क्या करूंगा, हेडर हेडर करके सेव करूंगा, ठीक है। मैंने इसको हेडर टैग करके नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैं स्पैन लिख रहा हूँ, उससे अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक हेडिंग टैग, हेडर टैग है, उसमें मैंने देख रहा हूँ कि एक टाइटल है और ये दूसरे एंकर टैग्स है, राइट। तो एक काम करते कि इसको हेडिंग है तो मैं उसको स्पैन क्यों दूं, राइट। मेरे को इनलाइन एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो क्यों मैं वो दूं, उसकी जगह पे मैं H1 यूज कर देता हूँ, राइट। हेडिंग टैग है, H1 टैग, हमारे पास H1 टैग हेडिंग के लिए, राइट। तो देखिए आपके पास हेडिंग आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने फिर नेक्स्ट है, अब ये मेरे को काइंड ऑफ कैसा लग रहा है कि नेविगेशन बार जैसा लग रहा है, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए इनलाइन में तो काइंड ऑफ एंकर टैग डाले तो इसको इनलाइन एलिमेंट जैसे लग रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि डिव के जगह पे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नैव। तो अभी नैव टैग, अब मैंने ये हेडर क्यों लिखा, हेडर से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि पीपीटी ओपन करके, आप यहाँ पे पीपीटी देख रहे हैं, तो पीपीटी में यहाँ पे देख रहे कि क्या लिखा हुआ है, मैंने हेडर लिखा हुआ है, नैव लिखा हुआ है, राइट। तो मैंने क्या किया हुआ है, हेडर टैग डाला है, राइट, हेडर नैव। तो हेडिंग सेक्शन जो आपकी रहती है उसमें आप ये डालते, राइट। हेडर सेक्शन और हेडर में आपने नैव डाल रहे हो, नेविगेशन दे रहे हो, एंकर टैग्स डाल रहे हो, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया हमारे कोड में, राइट, है सेम।
मैंने क्या डाला है, हेडर टैग और नैव टैग, राइट। तो चलिए अभी वैसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चलिए कि हमने अभी एंकर टैग डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं कुछ href दे देता हूँ, href करके, और यहाँ पे हैश डाल दूंगा फिलहाल के लिए। और भी कंटिन्यूस बहुत जल्दी प्रॉपरली काम करने के लिए हम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट दबा के क्लिक करते जाएंगे ताकि हम साथ में लिखे, राइट, प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं एक साथ लिख सकता हूँ, और एक साथ तीनों लाइन में मैंने लिख दिया। इसको सेव करूंगा तो ये एंकर टैग्स बन गए, राइट। और ये मेरा नेविगेशन सेक्शन बन गया। यहाँ पे ये हेडिंग टैग h1 बन गया, मेरा नेविगेशन सेक्शन बन गया। अब मेरे को क्या करना है, कि नेक्स्ट सेक्शन देख रहा हूँ कि भाई ये मेरा काइंड ऑफ मेन कंटेंट लग रहा है, ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का मेन कंटेंट लग रहा है। तो क्या करूंगा कि ये जो डिव है, इस डिव को मैं कर दूंगा मेन, इसको मैं दे दे रहा हूं नाम मेन, ठीक है। अब मेरे मेन में भी मेरे पास हेडर है, हेडिंग है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि मेन को मैं हेडर करके नाम दे दूंगा, सॉरी, हेडर करके नाम दे दूंगा, है ना। सेव करूंगा। फिर अभी हेडर के अंदर भी यहाँ पे मेरे पास वापस मैंने क्या किया हुआ है, डिव डाला हुआ है, राइट। डजंट मेक सेंस कि मैं डिव क्यों डालू, राइट, डिव में डाल के टेक्स्ट क्यों डालू। उसके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर हेडिंग है तो मैं h1 डालूंगा, राइट, क्योंकि हमारे पास टैग है, उसके लिए स्पेसिफिक टैग है, राइट। तो मैं यहाँ पे मैंने h1 डाल दिया। अभी वैसे ही फिर मैं यहाँ पे वापस डिव देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये डिव को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये काइंड ऑफ एक सेक्शन है, राइट, कि मेन मेन डिव है, उसके अंदर एक सेक्शन है। ये तो काइंड ऑफ हेडर होगा, अभी ये उसके अंदर सेक्शन लग रहा है, ठीक है। तो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको टैग है, यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, सेक्शन डाल दूंगा, सेक्शन। यहाँ पे ये मेरा सेक्शन हो गया, ठीक है। लाइक अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ तो आप कैसे देखते हो कि एक 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 एक, एक सेक्शन सेक्शंस रहता है। अभी मैं सेक्शंस इन द सेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक वेबसाइट है, आपको बताता हूँ। ये ऐसे ही रैंडम कोई भी एक वेबसाइट है, मैं ऐसे ही रैंडमली देख रहा था एक दिन, तो देखिए तभी यहाँ पे मैं सेक्शन बोलूंगा तो क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए मेरा हेडर नेविगेशन सेक्शन हो गया, यहाँ पे एक सेक्शन आ गया। यहाँ पे ये जो एरिया है ये एक सेक्शन हो गया मेरा। यहाँ पे ये जो एरिया है ये मेरा एक सेक्शन हो गया, राइट। ये एरिया है जो वो एक सेक्शन हो गया, ये दिस इज वन सेक्शन, दिस इज वन सेक्शन, राइट। लाइक काइंड ऑफ एरिया सेक्शन को आप काइंड ऑफ बोल सकते हो कि एक एक घर घर, समझ रहे हो कि, तो एक घर को आप समझिए कि अगर आप चौल में जा रहे हो तो कैसे आप चौल का नाम रहता है, दुर्गा चौक या समथिंग 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 चौक्स, राइट। तो काइंड ऑफ आप ऐसे समझ रहे हो कि आप सेग्रीगेशन कर रहे हो, लाइक फाइल फोल्डर्स में करते हो कि भाई पर्टिकुलर कैटेगरी के फाइल्स को उसको एक फोल्डर में डालते हो, फोल्डर को नाम देते हो, राइट। तो आपने ये किया। अब यहाँ पे भी मेरे को डिव डालने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे मेरे को ये कैसा लग रहा है कि 3 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि इसको मैं h2 दूंगा, ठीक है। और मैं इसको क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको पैराग्राफ टैग दे दूंगा। 3 वर्ड्स बोला मैंने, राइट। तो 3 वर्ड्स के लिए मैं यहाँ पे p डालूंगा, सेव। तो ये देखिए मेरा डिस्टिंग्विश, आप आउटपुट भी देखते जाइए कि अभी मैं यहाँ पे वापस डिव की जगह पे मैं क्या करूंगा, सेम ऊपर के जैसे मैं सेक्शन दे दूंगा कि एक सेक्शन है, और वापस से इसको मैं h2 दे दूंगा, h2 यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मैं वापस से क्या दूंगा, p टैग दे दूंगा। फिर यहाँ पे मैं वापस से p टैग दे दूंगा, कंट्रोल जी, सॉरी बैड, p टैग दे दूंगा। और अभी ये क्या हो गया कि यहाँ पे ये सेक्शन एंड नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पे मेरा सेक्शन मैंने एंड कर दिया, राइट। अब वापस यहाँ पे एक डिव है, अभी डिव ये क्या कौन सा डिव है, तो अब देखने जाऊंगा तो ये मैं मेन डिव का एंडिंग टैग है, राइट, मेन का, मेन टैग का। तो एंड में चेंज नहीं हुआ, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेन,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि काइंड ऑफ मैं इसको फूटर बना देता हूँ, ठीक है। हमने लेआउट में हमने जो पीपीटी थी हमारी, तो उसमें हमने फूटर लिया था, राइट। तो ये मैंने चेंज कर दिया फूटर में, और यहाँ पे क्या डालूंगा कि इसको मैं पैराग्राफ टैग डाल दूंगा, ठीक है। इसको मेरे को पैराग्राफ टैग में डालना है। तो अभी कंपेयर टू पहले जो हमारा कोड था, राइट, उससे कंपेरेटिवली दिस कोड इज मच बेटर, राइट। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये मेरे पेज में ये हेडिंग टैग हेडर है, ये मेरे पेज का मेन सेक्शन है, और ये मेरे पेज का फूटर सेक्शन है। अब मैंने क्या किया हुआ है कि हेडर में भी और सेक्शन डाले हुए थे, उसमें पहले मैंने एक हेडिंग टैग डाला हुआ है, हेडिंग H1 डाला हुआ है, और फिर मैंने क्या बोला है कि मेरे को नेविगेशन चाहिए, तो मैंने नेविगेशन के लिए एक नैव करके टैग डाला हुआ है, वहां पे मैंने सारे नेविगेशन डाल दिए, राइट। अब वैसे ही मैंने मेन में मेरे पास सेक्शन है, अभी एक सेक्शन है जो है हेडर सेक्शन की, मैंने वहां पे मेरा हेडिंग डाला है। अब उसके नीचे मैंने एक डिफरेंट सेक्शंस डाले हुए, 2 सेक्शंस डाले हुए, एक सेक्शन 2 सेक्शन, मेरे को 2 सेक्शन में डिवाइड करना था कंटेंट को, तो मैंने 2 सेक्शंस दे दिया। अभी 2 सेक्शंस के अंदर मेरे को जो कंटेंट डालना था, लाइक हेडिंग और उसके रिलेटेड कुछ पैराग्राफ, हेडिंग देन रिलेटेड पैराग्राफ, देन मैंने मेन को कंटेंट को एंड कर दिया। अभी मेरे को फूटर डालना था, तो मैंने फूटर टैग डाल दिया और पी का पैराग्राफ डाल दिया, राइट। तो जो पहले का कोड था, इसमें आप डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अभी आपको डेवलपर एज एन डेवलपर समझ में आ रहा है कि हाँ ये हेडर है, ये मेन कंटेंट है, कि क्या कंटेंट है, राइट। पहले जब आपने div span यूज कर रहे थे, तब आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये है क्या, राइट। इसके अंदर क्या कंटेंट है। और वैसे ही जैसे आपने टैग्स लिखे हुए, इसके पास ब्राउजर को मेटा डेटा चले जाएगा कि भाई यहाँ पे जो भी कंटेंट डाला हुआ है वो क्या कंटेंट है, राइट। कि भाई ये हेडर सेक्शन है, ये फूटर सेक्शन है। तो जैसे कि कुछ डिसेबल्ड लोग रहेंगे, उनको सबको स्क्रीन रीडर पढ़ के बता देगा कि हाँ भाई यहाँ पे हेडिंग सेक्शन है, यहाँ पे एक सेक्शन है सिर्फ। तो ये सारी बहुत हेल्पफुल चीज है। तो आपको रेगुलरली यही टैग्स यूज करने पड़ेंगे, जब तक हो सके आपको सिमेंटिक टैग्स ही यूज करने। अगर पॉसिबल नहीं हुआ कि कोई ऐसे सिचुएशन आ गई कि यहाँ पे सिमेंटिक टैग यूज नहीं कर सकते, तभी आपको div या फिर spans यूज करने। तो ये हमेशा याद रखने का, ठीक है। तो अंटिल देन सी यू, गुड बाय, स्टे ट्यून, बाय बाय।